नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कोपल रोहतगी है। मैं एक ट्रेन साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैंने सोचा कि आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात डिस्कस करूँ। हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो आम जनता है, उसमें मानसिक बीमारियाँ बहुत कॉमन है। आजकल की दुनिया में हर 5वें या 6वें इंसान को कोई ना कोई मानसिक बीमारी है। ये एक हमारी सोसाइटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है जो बहुत बार नज़रअंदाज हो जाता है। बहुत बार हम लोगों को खुद ही मानसिक बीमारी के लक्षण नहीं पता होते, इस वजह से हमें समझ में नहीं आता कि हमारा कोई परिवार वाला या कोई खास दोस्त इससे जूझ रहा हो। तो आज मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करूंगी और इसमें आप भी मेरी मदद करिए। इस वीडियो को और प्रचार करके लोगों में जागरूकता बढ़ाइए। सबसे जो कॉमन बीमारी है वो आजकल देखी जा रही है डिप्रेशन की, जिसको हिंदी में अवसाद की बीमारी भी कहते हैं। डिप्रेशन करीबन हर 5वें या 6वें इंसान को है 10 लोगों में। तो डिप्रेशन के क्या लक्षण होते हैं? ज़्यादातर लोग जिनको डिप्रेशन होता है उनको बहुत उदासी रहती है, मायूसी रहती है, किसी से बोलचाल करने का मन नहीं करता है, कहीं जाने का मन नहीं करता है। जो उनकी पुरानी रुचियां हैं, जो उनके पुराने इंटरेस्ट हैं, उनमें इंटरेस्ट उनका कम हो जाता है। घबराहट होती है, नींद नहीं आती है, जान लेने के विचार भी आ सकते हैं उन्हें। इसके साथ साथ नींद कम हो जाती है, भूख कम लगने लगती है और इस वजह से काफी बार उनका वजन भी घट जाता है। डिप्रेशन को कैसे पहचानें? अगर आपके किसी खास दोस्त या परिवार वाले को ये ऐसे लक्षण हैं करीबन 2 हफ्ते से ज्यादा, तो हो सकता है कि उनको डिप्रेशन की बीमारी हो। डिप्रेशन के अलावा एक और बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसको हम एंजाइटी कहते हैं। एंजाइटी बहुत लोगों को होती है, पर बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनको एंजाइटी की बीमारी है। एंजाइटी में ऐसा हो सकता है कि जो इंसान है उसका दिल तेज तेज धड़कने लग जाता हो, एकदम से बिना किसी बात के घबरा जाता हो, एकदम से बहुत सारे विचार मन में आने लग जाते हो, ऐसा लगता हो कि जान निकल जाएगी, पसीना छूटने लग जाता हो, ठंड लगने लग जाती हो, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हो। इसके अलावा काफी बार उनको चिड़चिड़ापन हो सकता है, किसी काम पे ध्यान ना लगा पाए। ये सब लक्षण भी साथ में हो सकते हैं। एंजाइटी के अलावा एक और कॉमन बीमारी है जो बहुत से लोगों को है, जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी है। स्किज़ोफ्रेनिया में जो मरीज है उसको शक होने लग जाता है अपने आसपास के लोगों पर। वो शक करता है, उसे डर लगने लग जाता है, ऐसी बातें करते हैं कि जैसे हमारे पीछे कोई पड़ गया है, हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। यानी ये भी हो सकता है कि उस मरीज को कानों में आवाजें आने लग जाती हो। वो ऐसा कहता हो कि मुझे कानों में आवाजें आती हैं, पर आसपास कोई नहीं होता है। ये आवाजें उसको कुछ हुक्म देती हो कि तुम जाके पहाड़ से कूद जाओ या फिर घर से बाहर भाग जाओ, ऐसे हुक्म भी दे सकती हैं। या फिर उसको ऐसी बातें सुनाई देती हो कि 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं, उसके बारे में बातें कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, और इन सब चीजों से मरीज अक्सर बहुत परेशान हो जाता है। साथ में मरीज को चिड़चिड़ापन हो सकता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। इस गुस्से में वो काफी मारपिटाई भी कर सकते हैं, घर से बाहर भाग जा सकते हैं, गायब हो सकते हैं दिन दिन, महीनों महीनों और साल साल तक भी। इसके अलावा नींद ना आना, बहुत ज्यादा भाग दौड़ करना, ये सब भी इसके लक्षण हैं। स्किज़ोफ्रेनिया को बहुत लोग साइकोसिस भी कहते हैं, पर साइकोसिस का जो टाइम है, टाइम पीरियड, वो जनरली 3 महीने का होता है। और जब 3 महीने से अधिकतर बीमारी हो जाती है पर लक्षण यही होते हैं, उसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के साथ साथ एक बहुत ही और दूसरी इंपॉर्टेंट बीमारी है जो इंडिया में बहुत लोगों को है, जिसको हम बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के 2 प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार होता है उसको हम मीनिया कहते हैं, या फिर हिंदी में उसको तेजी की बीमारी कहते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में अक्सर थोड़े थोड़े दिनों के लिए मरीज बीमार पड़ता रहता है, बार बार बीमारी पलटती जाती है। हो सकता है साल में 1 या 2 उनको ऐसे फेरे आए। जो तेजी की बीमारी या मेनिया की बीमारी होती है, उसके अंदर जो मरीज है वो बहुत ज्यादा बोलने लग जाता है। इतना बोलता है कि उसको बोलने में हम रोक नहीं पाते। इसके साथ में हैसियत से बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है, ऐसी बातें जो सच नहीं हो सकती हैं।
जैसे वो ऐसे कहने लग जाए कि उसने बहुत सारी जायदाद हड़प ली है, कहीं से उसको मिल गई है, उसके जो रिश्तेदार हैं वो बड़े बड़े नेता हैं, उन सबको पर्सनली जानता है। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना कर सकते हैं, लोगों से घुलना मिलना बढ़ा सकते हैं और अपनी जो जान की परवाह है उसको खो देते हैं। जैसे तेज तेज गाड़ी चलाएंगे, पेड़ों पे चढ़ जाएंगे, छत से कूदने की धमकियां देंगे, ऐसे सब लक्षण हो सकते हैं। एट द सेम टाइम जो उसमें अवसाद की, जो डिप्रेशन की बीमारी है, वो भी एक बाइपोलर का फेज हो सकता है। इसमें जैसे मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया वही सब लक्षण होंगे कि मरीज बहुत ज्यादा दुखी रहेगा, किसी से बोलचाल करने का मन नहीं करेगा, कोई काम करने में उसका मन नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है। फिर आती है जो हमारी कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जो सिंपल बीमारियां हैं। जैसे किसी को किसी चीज से बहुत डर लगने लग जाता है, जिसको हम फोबिया कहते हैं। जैसे कुछ लोगों को बंद जगहों का फोबिया होता है, जिसमें उनको वो लिफ्ट में नहीं जा पाते, सुरंगों में नहीं जा पाते, अंधेरे कमरों में अकेले नहीं बैठ जाते। इसको हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। वो ऐसी जगहों को अवॉइड करते हैं क्योंकि ऐसी जगहों में उनको घबराहट होती है, उनका दिल बहुत तेज तेज धड़कने लग जाता है, उनको बेचैनी होने लग जाती है। फिर आती हैं हमारी नशे से संबंधित बीमारियां, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स। इसके अंदर कोई भी नशीला जो पदार्थ है जिसको लंबे समय तक अगर लिया जाए तो उसकी लत जो लग जाती है, वो वाली बीमारियां आती हैं। जैसे कि किसी को शराब पीने की बीमारी है, किसी को जो कॉमन सब्सटेंस होते हैं जैसे जिनको हम स्मैक कहते हैं उसको लेने की बीमारी हो जाए। इन सब बीमारियों में जो मरीज है वो पूरे समय नशा लेने के बारे में सोचता रहता है। नशे की वजह से अगर वो नशा ना ले, उसको नशा ना मिले, तो उसको कुछ कुछ विड्रॉल सिम्टम्स या दिक्कतें होने लग जाती हैं। जैसे उसे नींद नहीं आती है, उसे चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसे घबराहट होने लग जाती है। तो उसका सारा जो ध्यान है वो नशे की तरफ केंद्रित हो जाता है। इसके वजह से, नशे की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने घर वालों से लड़ ले, अपने काम पे ना जाए, अपनी जो सारी पैसे हैं, अपनी सारी जो आर्थिक चीजें हैं उसको नशे को लेने में लगा दे। फिर आती है हमारी चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स। इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है जिसको ऑटिज्म बोलते हैं। आजकल की दुनिया में पिछले कुछ सालों से ऑटिज्म की जो बीमारी है हमारे देश में वो बढ़ती जा रही है। ऑटिज्म में क्या होता है कि जो बच्चा है वो और लोगों से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है, उसका इंटरेस्ट और लोगों से बात करने में, उनसे इंटरेक्ट करने में, चाहे वो उसके माँ बाप हो, उसके भाई बहन हो, उतना नहीं होता है। वो अपने में ही खोया रहता है, आंख नहीं मिलाता है अपनी माँ से, है ना, और बच्चों के साथ घुलने मिलने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं होता और अपनी बात नहीं बता पाता है। अगर उसको कोई चीज चाहिए तो ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे वो बोल भी ना पाए या उनकी बोली चली जाए। ऑटिज्म के साथ में एक बहुत कॉमन बीमारी आपने भी सुना होगा शायद इसका नाम, जिसको हम ADHD कहते हैं। ADHD में ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं, ये बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, करीबन 7 से 10 साल के, और बहुत ज्यादा भाग दौड़ करते हैं, एक जगह बैठ नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे इनके पैरों में मोटर लग गई हो। इनको शांति से बिठा के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं भी आप इनको लेके जाए, चाहे वो स्कूल हो या कोई मार्केट हो या घर पे भी, ये पूरी टाइम इधर उधर घूमते रहेंगे, भागते रहेंगे और शांत नहीं बैठ पाएंगे। ना ही अपना काम शांति से कर पाते हैं, साथ में और लोगों को भी परेशान करते हैं। इसके साथ साथ बच्चा बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है। स्कूल में जैसे क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, इसमें ध्यान की कमी रहती है। एक बहुत कॉमन बीमारी जिसको हम OCD के नाम से जानते हैं, आपने भी सुना होगा शायद, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी एक सीरियस मेंटल कंडीशन है और जो मरीज है इसमें बहुत परेशान हो जाते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक ऑब्सेशन और एक कंपल्शन। जो ऑब्सेशन का पार्ट है उसमें जो मरीज है उसको बार बार एक ही विचार आता रहता है। पूरा दिन कई बार, कई घंटों के लिए एक ही विचार आता है और वो इस विचार को ना तो रोक पाते हैं, ना किसी तरीके से कम कर पाते हैं, और इस विचार से संबंधित उनको एंग्जाइटी होने लग जाती है। इसके साथ में उन लोगों को कंपल्शंस भी होते हैं। कंपल्शंस में एक ही काम आदमी बार बार करता रहता है और अगर वो काम ना करे तो उसे घबराहट होने लग जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि लोग बार बार अपने हाथ धोते रहते हैं, बार बार अपना सामान अरेंज करते रहते हैं, स्विच ऑन ऑफ करते रहते हैं, गैस का जो स्टोव है उसका जो उसकी लाइट है उसको ऑन ऑफ करते रहते हैं।
ऐसी सब चीज़ों में लगे रहते हैं। और अगर वो ना करें तो इस वजह से उनको घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन होता है। ज़्यादातर जो ऐसे मरीज होते हैं उनको बार बार नहाने की दिक्कत होती है, बार बार हाथ धोने की, बार बार साफ सफाई करने की दिक्कत होती है। इसके साथ में एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसको हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के जो मरीज हैं उनको ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो बेहोश हो जाते हों या फिर उनकी आवाज़ चली जाती हो थोड़ी देर के लिए उनको दिखना बंद हो जाता हो। ये सब बीमारियां उनकी स्ट्रेस से संबंधित है। जब मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो शरीर में ऐसे लक्षण आने लग जाते हैं और ऐसे मरीजों को डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की बीमारी होती है। चलिए अब हम इस बारे में बात करते हैं कि मानसिक बीमारी का क्या इलाज है। हमारे पास 3 मेजर ऑप्शंस हैं किसी भी मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए। पहली बात समझने की ये है कि मानसिक बीमारी का इलाज संभव है और ज्यादातर मानसिक बीमारी ठीक हो जाती है। जो हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं इलाज के, उनमें से सबसे पहले है थेरेपी। थेरेपी हम जनरली जो पेशेंट्स हैं जिनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। एक बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। और ये जो थेरेपी है इसमें हम जनरली बातचीत करते हैं मरीज के साथ, हम एक कॉमन गोल पे काम करते हैं। मरीज को होमवर्क दिया जाता है, 1-1 घंटे के सेशन होते हैं और इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन दोज पेशेंट्स जिनको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है या OCD की बीमारी है। फिर आते हैं मेडिकेशंस। जो हमारे पास दवाइयाँ हैं वो मोस्टली सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को कवर करती हैं एंड हर मेंटल इलनेस के लिए अलग टाइप की दवा अवेलेबल है। जो पेशेंट्स थेरेपी ना लेना चाहें या फिर जिनको मॉडरेट टू सिवियर सिम्टम्स हैं उनको हम जनरली मेडिकेशन देते हैं। मेडिकेशन के लिए जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है और जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है वो बीमारी के स्पेसिफिक होता है, मरीज के स्पेसिफिक होता है एंड समय लगता है दवाइयों का असर आने में। कोई भी मानसिक बीमारी का इलाज कम से कम जब तक दवाइयों का असर आना शुरू होता है 1-2 हफ्ते, 1-2 महीने लग जाते हैं। दवाइयों के साथ साथ फिर आते हैं हमारे पास सोमैटिक ट्रीटमेंट्स। ये ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे हम दवाइयों के साथ भी दी जा सकती हैं, जिसमें सबसे कॉमनली नोन है ECT, जिसको हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या फिर हिंदी में बिजली की सिकाई बताई जाती है। जो बिजली की सिकाई होती है वो जनरली सिवियर मेंटल कंडीशंस में दी जाती है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या फिर मेनिया की बीमारी हो या किसी को सिवियर डिप्रेशन हो। और भी नए टाइप की सोमैटिक थेरेपीज आ रही हैं जिनको हम मैग्नेट की सिकाई बोलते हैं हिंदी में, या फिर इंग्लिश में RTMS, जिसमें हम एक मैग्नेट के थ्रू सर पे रख के उससे सिकाई देते हैं। मेंटल इलनेस अगर आपके किसी भी फैमिली मेंबर को या आपके किसी फ्रेंड को, कोवर्कर को है तो सबसे पहला स्टेप है उसे एक्सेप्ट करना। डरने घबराने से कुछ नहीं होगा। मेंटल इलनेस का इलाज संभव है। फैमिली मेंबर्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी पेशेंट के जिसको मेंटल इलनेस है। मरीज के साथ उसको हॉस्पिटल विजिट्स पे लेके जाना, उसका ध्यान रखना, टाइम से उसको दवाई देना, ये सब रोल्स आपके हैं। पहली बात सबसे समझने की यही है कि हमें डरना नहीं चाहिए। अगर आपके घर में किसी को ऐसे लक्षण है तो आप जल्द से जल्द किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कॉन्टैक्ट करिए। हम अपने आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमें खुद या फिर हमारे किसी घर वाले को किसी प्रकार की मानसिक बीमारी है, तब तक उसका इलाज होना बहुत मुश्किल है। कुछ मानसिक बीमारियों में हम खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और अपने आसपास वालों को भी। जैसे मान लीजिए आपका जो फैमिली मेंबर है या आप किसी को जानते हैं जो सुसाइडल है, उसको जान लेने की ऐसे थॉट्स आ रहे हैं या फिर उसने जान लेने की 2-3 बार कोशिश करी है, तो ऐसे केसेस में उन मरीजों के आसपास कोई भी शार्प नुकीले ऑब्जेक्ट्स नहीं रखने हैं। कोई चाकू, छुरी, प्लेट्स नहीं होने चाहिए, रस्सियां, दुपट्टे नहीं होने चाहिए। उनको बहुत देर तक अकेले बंद कमरे में नहीं छोड़ना है। कोई भी प्रकार की दवाइयां उनके पास नहीं छोड़नी। हमेशा उनको अपने या किसी और की निगरानी में रखना है। या मान लीजिए आपका जो मरीज है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे उसको बहुत अधिक गुस्सा आता हो, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता हो, गुस्से में चीज़ें तोड़ने फोड़ने लग जाता हो या आपके साथ भी कुछ मार पिटाई करी है, तो ऐसे मरीजों को भी इन सब चीज़ों से दूर रखना है, उनको किसी के साथ में रखना है और उनसे ज़्यादा जूझना नहीं है। मानसिक बीमारी का जल्द से जल्द इलाज कराएं।
उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। थैंक यू सुनने के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि इन सब बातों से आपकी कुछ मदद हुई हो, आपको मेरी बात समझ में आई हो और मानसिक बीमारी के बारे में आपकी जागरूकता बढ़ी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को फॉलो करें और अपने क्लोज वंस को इस वीडियो के बारे में बताएं। हो सकता है आप किसी की मदद कर सकते हैं वीडियो शेयर करके, या किसी की जान बचा सकें। थैंक यू।